नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कोवाली थाना क्षेत्र के रुगड़ी गांव के पास कार की चपेट में आकर 6 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में मंदिर की दान पेटी में हाथ सफाई करने के बाद चोर गिरोह ने दुकान को बनाया निशाना। परसोडी थाना क्षेत्र के सोपोडेरा में मूलभूत समस्याओं को लेकर चलाया गया जन सत्याग्रह। और सड़क सुरक्षा पर बनी लघु फिल्म का डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी ने संयुक्त रूप से किया लॉन्चिंग। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के कोवाली थाना क्षेत्र के हरिना पंचायत के रुगड़ी साई गांव की घटना, जहां कार की चपेट में आने से 6 वर्षीय बच्चा स्वराज सरदार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोवाली थाना क्षेत्र के हरिना पंचायत के रुगड़ी साई गांव में एक कार की चपेट में आने से 6 वर्षीय बच्चा स्वराज सरदार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बच्चे को आनन फानन में सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पोटका विधायक संजीव सरदार सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिवार को सांत्वना दी और ढाढ़स बंधाया। वहीं पुलिस ने बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर जमशेदपुर में एक बार फिर चोरों ने अपना आतंक दिखाया, जहां सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के 2 दुकान समेत एक मंदिर के दान पेटी को क्षतिग्रस्त करते हुए चोरों ने नगद समेत सामानों पर अपना हाथ साफ किया। चोरी की घटना को चोरों ने देर रात अंजाम दिया। यहां 2 राशन के दुकानों का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें एक ही दुकान से चोरों ने लैपटॉप, सीसीटीवी, सेटअप बॉक्स तथा 2000 रुपए नगद हाथ साफ किया। वहीं दूसरी दुकान में चोरी की घटना को अंजाम वे नहीं दे सके। दुकान के पास स्थित मंदिर में रखे दान पेटी से चोरों ने लगभग 30,000 रुपए नगद की चोरी को अंजाम दिया। वैसे इस चोरी की घटना से रात्रि पुलिस गश्ती पर सवाल उठ रहा है और दुकानदारों में आक्रोश। हम लोग रात को जिस तरह डेली दुकान को बंद करते हैं, शटर लॉक करके गए। जब हम लोग भोर को दूध लेने आए दुकान में, तब देखा कि शटर खोलने के बाद पता चला कि हमारा दुकान का सामान बिछड़ा हुआ है। तो हमने गौर फरमाया, देखा कि दुकान में बहुत सारा सामान गायब था। जैसे सबसे पहले हमारा नज़र पड़ा कैमरा पर, जो कैमरा के पूरा सिस्टम गायब है और कैमरा भी गायब है। दूसरा नज़र पड़ा लैपटॉप पर, लैपटॉप भी हमारा गायब मिला। और बहुत सारे चीज़ है जो हमको रात्रि का समय चोरी हो चुका है। शटर कटा हुआ मिला क्या? शटर कटा हुआ नहीं, टीना ऊपर से बोल्ट निकाल करके उस पर अंदर गया। शनि मंदिर, हाँ, जोड़ा मंदिर। क्या मामला हुआ, कैसे मालूम चला चोरी? यहाँ चोरी हुआ, हमको तो सुबह मालूम पड़ा। यहाँ के लोग बताए कि पंडित जी आइए, हम आते हैं सुबह 8 बजे। तो हमको मालूम पड़ा तो वहाँ से भाग के आए तो देखा यहाँ ताला वाला सब टूटा हुआ था। लोग बताए कि पुलिस वाले आए थे कंप्लेंट लिख के, कुछ पैसा लेके भागा, कुछ बचा। कितना पैसा लगभग चोरी कर लिया है लोग? किस तरह से? लगभग 7,000 रुपये के लगभग ले गए। उधर संयुक्त ग्राम विकास समिति के बैनर तले परसोडी के सोपोडेरा स्थित बिरसा चौक के निकट जन सत्याग्रह चलाया गया। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत जर्जर सड़क के मरम्मतीकरण, पाइपलाइन के मरम्मतीकरण जैसे विभिन्न मूलभूत मांगों को लेकर जन सत्याग्रह चलाया गया। वही जन सत्याग्रह के संबंध में जानकारी देते हुए संयुक्त ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष राम सिंह ने बताया कि 1 वर्ष पहले नीर निर्मल योजना की शुरुआत हुई। अब तक उस योजना को पूरा नहीं किया गया और ऊपर से विगत कुछ माह पहले विद्युत विभाग द्वारा अंडरग्राउंड केबलिंग को लेकर सड़कों को खोदा गया और उसे उसी हाल पर छोड़ दिया गया।
उन्होंने बताया क्षेत्र की जनता बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। बागबेड़ा, गोविंदपुर, सुंदरनगर, परसुडी क्षेत्रों के सड़क का हाल बेहाल है। न ही एम्बुलेंस न ही दमकल की गाड़ी उक्त स्थान पर आ सकती है। उन्होंने जन सत्याग्रह के माध्यम से जनप्रतिनिधि और वर्तमान सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए जर्जर सड़क के मरम्मतीकरण और जल्द से जल्द पाइपलाइन के जरिए पानी का कनेक्शन देने की मांग की। जहां इस जन सत्याग्रह में संयुक्त ग्राम विकास समिति के सदस्यों के साथ साथ कई समाज सेवी व पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। अपनी मांगों से संबंधित हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से जल्द मांगों को पूरा करने की मांग की गई। हमारे परसुडी थाना क्षेत्र, बागबेड़ा थाना क्षेत्र, गोविंदपुर थाना क्षेत्र और सुंदरनगर थाना क्षेत्र में निर्मल परियोजना और विद्युत विभाग के द्वारा क्षेत्र के लगभग सभी सड़कों को खोदकर पूरी तरह से धरती माता का सीना को छलनी कर दिया गया है और विकास के नाम पर विनाश में हम लोग को धकेल दिया गया है। हम लोगों को पिछले 25 वर्ष पीछे की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है। उधर सड़क सुरक्षा के प्रति आम जनों को जागरूक करने हेतु यंग इंडियंस नामक सामाजिक संस्था ने एक शॉर्ट फिल्म तैयार किया है। इसका विधिवत लॉन्चिंग शुक्रवार को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिले के ट्रैफिक डीएसपी ने किया। इस फिल्म में ट्रैफिक नियमों को नहीं मानने से होने वाले दुर्घटना को दर्शाया गया है। 2.5 मिनट के इस शॉर्ट फिल्म को यंग इंडियंस नामक सामाजिक संस्था ने तैयार किया है, जिसमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। लॉन्चिंग के दौरान प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य भर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है और इस फिल्म के माध्यम से इस अभियान को बल मिलेगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 18 जनवरी से हम लोग सड़क सुरक्षा मंथ मना रहे हैं। हर दिन कुछ न कुछ आयोजन हो रहे हैं, कुछ न कुछ कार्य हो रहे हैं, साथ साथ ट्रैफिक की जांच भी हो रही है। दोनों तरह का काम चल रहा है, अवेयरनेस का भी और जुर्माने का भी। अवेयरनेस की कड़ी में हम लोग जो है हम लोगों के साथ जो है यूथ इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो NGO है, उन्होंने एक वीडियो जो है बनाया है बच्चों को लेकर के कि कैसे जो है बच्चे मैसेज दे रहे हैं कि बड़े या जो भी व्यक्ति है जो रोड में चलते हैं, मुझे लगता है कि हर घर के सभी लोग रोड से जुड़े हुए हैं, सभी लोग रोड पे उतरते हैं, तो कैसे वो सड़क पे सुरक्षित रह सकते हैं, इसके लिए एक वीडियो बनाया है। वहीं सरायकेला जिले के गमरिया थाना क्षेत्र में अपराधी चंदन, संजय और रंजन द्वारा क्षेत्र में दहशत फैलाने का मामला प्रकाश में आया है। गमरिया थाना क्षेत्र में अपराधी के परिजनों पर भी बस्तीवासियों ने मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। इस संबंध में बुलाईडी बस्ती की महिलाओं ने गमरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी देते हुए महिलाओं ने बताया कि बस्ती की महिलाएं आपस में हंसी मजाक कर रही थी। इस बीच अपराधियों के परिजनों ने छीटाकशी का आरोप लगाते हुए बस्ती की महिलाओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। महिलाओं ने बताया कि उन्हें अपराधकर्मी चंदन, रंजन और संजय ने भी जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल गमरिया थाना पुलिस मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। उधर घटना के बाद बस्ती की महिलाओं में डर का माहौल देखा गया। हमको मारा पूरा। चंदन दीदी, चंदन का दीदी। क्या नाम है? रीता 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 रीता। काहे झगड़ा करता? हम लोग बैठे थे आपस में, तीनों हम लोग ऐसे ही बैठे थे, बोल रहे थे लड़ाई बात कर रहा है। तो हम लोग को बोला, हम लोग हंस रहे हैं, तो वो सोचा कि मेरे बारे में यह बात कर रहा है, तो उसी में घर उसके मारा हमको। क्या नाम है आपका? इनकी साथ ही आपको बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए संयुक्त ग्राम विकास समिति का सहारा लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जानकारी देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड सचिव मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि जन सत्याग्रह चलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके लिए उनके द्वारा संयुक्त ग्राम विकास समिति का सहारा लिया जा रहा है।
उन्होंने कहा जिस योजना के तहत सड़क की स्थिति जर्जर हुई है उस योजना की शुरुआत 2015 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू किया गया था और उसे 2018 तक संपन्न करना था। 2019 तक भी इस योजना को ग्रामीणों के सुपुर्द नहीं किया गया। उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी सहयोगी पार्टी आजसू के साथ मिलकर योजना में लगे लागत का पंदरबाट किया और अपने कुकृत्य अपनी गलतियों को छिपाने के लिए वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी संयुक्त ग्राम विकास समिति का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि बहुत जल्द पोटका और जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के परसोडी स्थित कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का पोल खोलने का काम किया। हम लोग मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। जमशेदपुर प्रखंड कमेटी विगत दिनों कुछ इस क्षेत्र का सड़क पुल जर्जर स्थिति को देखते हुए हम लोग खुद इसको लेकर चिंतित है, लेकिन विपक्ष के जो यहाँ के नेता भारतीय जनता पार्टी विशेषकर इन लोगों ने जो रोने का काम कर रहा है, तो इन लोगों को हम लोग अवगत करना चाहते हैं कि उन्हीं का शासनकाल में ये सड़क का खुदाई का काम चालू हुआ है, पाइपलाइन विद्युतीकरण के लिए पानी का पाइपलाइन, लेकिन वो उनके शासनकाल में वो पूरा नहीं हुआ जो उन्होंने कहा था कि 2018 तक ये पूर्ण हो। आज का ये संवाददाता सम्मेलन जो है, विगत कई दिनों से सोशल मीडिया पर हमने देख रहे थे कि कुछ लोग ग्राम संयुक्त समिति या संयुक्त ग्राम रक्षा समिति के नाम पर एक जन सत्याग्रह करने का आह्वान कर रहे हैं लोगों से। 12 फरवरी आज ही के दिन पूरे क्षेत्र की जर्जर सड़क और नाली के अवस्था को लेकर सत्याग्रह का एक आवाज़ दिया गया है, परंतु सत्याग्रह उसे कहा जाता है जो सत्य के लिए जहां आग्रह होता है। अपना मिथ्या को छुपाने के लिए कोई सत्याग्रह नहीं करता है। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि विगत 2014 से 2019 तक भाजपा और आजसू की गठबंधन की सरकार थी और उसी बीच गोविंदपुर बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन धरातल पर उतरा था और 2015 से 2018 के बीच उस योजना को संपूर्ण रूप से जनता को सुपुर्द करने का था, परंतु 2019 तक भी भारतीय जनता पार्टी और आजसू ने बंदरबाट कर पूरे योजना के 237 करोड़ रुपए का गड़बड़ी करने के बाद जब अनियमितता हुआ तो कंपनी ने भी अपना हाथ खड़ा कर लिया। इधर आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर जादूगोड़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध शराब को जब्त किया। वहीं एक शराब कारोबारों को भी इनके द्वारा गिरफ्तार किया गया। विभाग के पदाधिकारी ने गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी की। इस दौरान एक घर में विभाग ने अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार उक्त व्यक्ति के द्वारा ही क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी और उसके साथ इस कारोबार में और भी लोग शामिल हैं जिनकी खोज की जा रही है। सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के निशानदेह के आलोक में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ टीलागोड़ा थाना जादूगोड़ा एक मकान में छापामारी की गई। छापामारी के दौरान उसके मकान से 20 बोतल 3 गोल्ड विदेशी शराब मिला, करीब 15 लीटर, और वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया गया जिनका नाम क्या नाम है जी, रोहिणी गिरी को गिरफ्तार किया गया है। इससे तो पूछताछ जारी है। पूछताछ करने के बाद ये तो बता रहा है कि हमको कोई दूसरा व्यक्ति नदी के तरफ से ला देता है, नदी तक पहुंचाता है, नदी के पट्टी से ले आता है और उसके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर छापामारी की जाएगी। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ
A1 वुड आर्ट में यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है। तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। स्वास्थ्य सचिव के सोन के जमशेदपुर दौरे के बाद MGM अस्पताल के द्वारा उनके दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया जाएगा। देखिए, वो ऐसे तो काफ़ी कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए। तो सबसे पहले ये सामने मिट्टी रखी हुई है जो PhD डिपार्टमेंट की है, सम्प बनी थी, इसको जूनियर को आज मैंने बुलाया है। इसे मैंने बोला है कि आप इसे तो एकदम 2 दिन के अंदर पूरा क्लीन में रख कीजिए। इधर सरस्वती पूजा के मद्देनजर शहर में शुरू हुई मूर्ति बनाने का कार्य। कोरोना के चलते छोटी मूर्तियों की बढ़ी मांग। कांची चंडीनगर में मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं। बता दें कि सरस्वती पूजा 16 फरवरी को है। कोरोना काल को देखते हुए इस बार छोटी मूर्तियों की ज़्यादा मांग है। मूर्तिकारों ने सरस्वती पूजा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। मूर्ति की कीमत 500 से शुरू है। अपना काम से ध्यान रहेगा। हेलो, हेलो, तारीख को 16 फरवरी को है। तैयारी सारा काम चल रहा है, फिनिशिंग का भी काम चल रहा है और सब 15 तारीख को मूर्ति ले जाएगा। उसके बाद से चल रहा है। कितना तारीख को सरस्वती? 16 तारीख को सरस्वती पूजा है, 16 फरवरी। क्या चीज़ का मूर्ति बन रही है? सरस्वती मूर्ति बन रहा है।
सरस्वती मूर्ति क्या कीमत का है? कीमत देखिए अब 500 से लेके 2000, 3000, 4000 का भी है। तो इस बार बड़ा मूर्ति का उतना डिमांड है नहीं, छोटा मूर्ति सब पूजा कर रहा है। कोरोना का चलते अभी डिस्टर्ब है सब। हाँ, इसका बाद अगले साल देखा जाएगा जैसा होगा। उधर जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव में एक बस ने बाइक में टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति को अस्पताल में जांच के उपरांत डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौके से बस ड्राइवर फरार हो गया था। बस से बाइक में लगी टक्कर में पीछे बैठे व्यक्ति को गंभीर चोट आई और एमजीएम में जाँच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बस को पुलिस ने जब्त कर थाने ले गई। घटनास्थल से ही बस चालक फरार हो गया। मृत व्यक्ति का नाम राजकुमार दुबे है, जो उलियान कदमा निवासी है। पेशे से वह मिस्त्री का काम करता है। वह अपने दोस्त के साथ मानगो काम से गया था। वापसी में वह घटना का शिकार हो गया। पुलिस ने शव को परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम लोग को तो यही पता चला कि ये लोग जैसे टर्निंग लिए गोल चक्कर पे, बस पीछे से आके मार दिए। कहाँ पे हुआ था? ये आपको मानगो से जो सोनारी का नया ब्रिज है, वहाँ से जब सोनारी की तरफ बढ़िएगा तो आगे जो गोल चक्कर है, उसी गोल चक्कर पे ही हुआ। हाँ। और कोवाली गांव के कालंदी बस्ती के लोग आज पोटका प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और सीओ से मिले। पोटका प्रखंड मुख्यालय पहुंचे कालंदी बस्ती के लोगों ने बताया कि गांव के कुछ लोग सरकारी चापाकल और कुआं को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं इस मामले को लेकर हम लोग आज सीओ से मिले और उपायुक्त को भी एक आवेदन हम लोगों ने दिया है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा मामले का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। कुआं और चापाकल कोई हड़पे नहीं। कालंदी बस्ती में बुद्ध भगत घर बनाया है और दैतारी भगत, ये कितना जगह में घर बना कितना लिया है हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग 3 डिसमिल जगह कुआं है और 1 डिसमिल में डीजे कालंदी का बगल में चापाकल था और दोनों चापाकल और कुआं उन लोग बंद कर दे रहे, खोद रहा कि हम पानी नहीं चला। झगड़ा झाटी भी हुआ है, होने के बाद भी नहीं मारा, जबरदस्ती ढालाई मार दिया है और चापाकल पर बंद कर दिया, पत्थर देकर जाम कर दिया। इधर एमजीएम अस्पताल परिसर में रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास नशे में धुत बेहोश पड़ा मिला एक व्यक्ति। महिला और पुरुष होमगार्ड के जवान नशेड़ी व्यक्ति को हटाने का काफी प्रयास किए। नशेड़ी नहीं हुआ टस से मस। परिसर में अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक बार स्टेटमेंट ले लीजिएगा, ठीक है? सोचिए ना, चलिए साइड पर सोचिए, साइड पर सो जाइए, चलिए उठिए, साइड पर चलिए, बाबा आइए ना, आइए ना थोड़ा सा कोशिश कीजिए, थोड़ा साइड पर सोइए, चलिए खाना आपको हम चलिए दे रहे हैं। आप लोग सब देख ही रहे हैं कि बगल बस्ती में है, बगल में जो है छायानगर और बगल में जो है पूरा बस्ती आप देख ही रहे हैं। यहाँ होता क्या है कि शाम को 5 बजे के बाद जो है दारू पी के सब टाइट हो जाता है और खाना खाने के लिए एमजीएम अस्पताल में सब पहुँच जाता है, ठीक है, और दारू पी के सब यहीं सो जाता है। उसके बावजूद जो है हम लोग हटाने का बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दारू पीने के बाद जो है हमारे ही जवानों के साथ अभद्र व्यवहार करने किया जाता है। उसमें महिला जवान भी हमारी रहती है। इधर सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जन सहायता केंद्र का आयोजन किया गया। प्रखंड संबंधी जन सहायता केंद्र में आम जनों की समस्याओं को लिखित शिकायत ली गई। गम्हरिया प्रखंड परिसर में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष छोटे राय किस्कू और संतोष सिंह के संयुक्त तत्वाधान में जन सहायता केंद्र का आयोजन कर आम जनों की समस्याओं, पेंशन से लेकर जमीन संबंधित समस्याओं का लिखित आवेदन लिया गया। सहायता केंद्र में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। वहीं नगर अध्यक्ष संतोष सिंह ने आश्वासन दिया कि पदाधिकारी से मिलकर समस्या का निदान किया जाएगा। पूरा आने वाला माने आप उसमें वृद्धा पेंशन में और बढ़ोतरी चाहते हैं? हाँ, तो यही आपका कहना है ना? कैसे होता है? चलिए ठीक है, आपका जो भी चीज है हम लोग भी सरकार से गुहार लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपका जो है मांग को हम लोग कैसे पूरा करा सकते। ये एक समस्या। आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, फोन नंबर। आज जो है जन सहायता शिविर जो है प्रखंड और सह अंचल कार्यालय में लगाया गया। आदित्यपुर नगर कांग्रेस कमेटी और गम्हरिया प्रखंड कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के निर्देश पर हर माने आदित्यपुर नगर निगम के जो है 3500 वार्ड में
का जो जन समस्या है उसको लेकर के हम लोग प्रत्येक शुक्रवार को ब्लॉक में यहाँ पे जन सहायता शिविर लगाएंगे और लोगों को का जो है समस्या को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। और साक्षी चंडीनगर में समाज सेवी चंदन यादव के द्वारा गरीब और जरूरतमंदों के बीच 150 कंबल का वितरण किया गया। और हम भी विश्वास दिला रहे हैं 2024 हमारी माँ बहन मेरा युवा साथी एक एक रिक्शा वाला, एक एक टेम्पो वाला, एक एक गोलगप्पा बेचने वाला दरवाजा में आपको मिलेगा। स्वास्थ्य में आपको होगी, कहीं भी कोई परेशानी आएगी हमें आप खाली फोन करना, एड्रेस बताना, हम आपके बीच में भाई और बेटा बनकर पहुंचेंगे। युवा नाली हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा की पेंशन हो, गरीब की हक की बात हो तो हम लड़ाई लड़ते हैं। आज आप देख रहे होंगे ट्रैफिक नियम आया है, नहीं है। हम जमशेदपुर में चंदन यादव भाई और बेटा बनकर हर क्षेत्र में काम कर रहा है। हम कंबल बांटने सिर्फ यहाँ नहीं आए हैं, हम अपने परिवार के बीच में मिलने आया है, पूछने आया है कि मेरा परिवार को कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आता है। हमने कोरोना काल में से लेकर हर क्षेत्र में आपको सुनकर खुशी होगा कि कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेली हम हर आदमी जो परिवार इलाज नहीं करा पा रहा है उसका इलाज भी चंदन यादव करता है। और खासकर ऐसे परिवार जो बच्चे चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोवाली थाना क्षेत्र के रुगड़ी गांव के पास कार की चपेट में आकर 6 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में मंदिर की दान पेटी में हाथ सफाई करने के बाद चोर गिरोह ने दुकान को बनाया निशाना। परसोडी थाना क्षेत्र के सोपोडेरा में मूलभूत समस्याओं को लेकर चलाया गया जन सत्याग्रह। और सड़क सुरक्षा पर बनी लघु फिल्म का डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी ने संयुक्त रूप से किया लॉन्चिंग। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।